जय शनिदेव। शनिदेव कौन है जिनसे देवता भी डरते हैं? शनिदेव की जन्म कथा आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का बहुत अधिक महत्व होता है। पेड़, पहाड़, नदियां, जल, वायु, अग्नि, भूमि सभी की पूजा होती है। इसके साथ ही सूर्य, चंद्रमा तथा नवग्रहों की भी पूजा की जाती है। नवग्रहों में शनि देव का बहुत अधिक महत्व है। शनिदेव को कर्मफल दाता या कर्म का फल देने वाला देवता माना जाता है। किसी भी तरह के हवन या यज्ञ शनिदेव को आहुति अवश्य दी जाती है। चलिए कर्म फल दाता शनिदेव के महिमा के बारे में और ज्यादा जानते हैं। शनिदेव कौन है? सूर्यपुत्र शनिदेव को कर्मों का देवता या कर्मफल दाता कहा जाता है। शनिदेव का वाहन कौवा, काग होता है। शनिदेव को नवग्रहों में हमारे सौरमंडल के छठे ग्रह शनि का रूप माना जाता है तथा सप्ताह के 7 दिनों में से शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। माना जाता है कि शनिदेव इतने शक्तिशाली है कि इनकी कुदृष्टि से देवता भी डरते हैं। मनुष्य हो या कोई देवता, इनकी कुदृष्टि से उसका अनिष्ट अवश्य होता है। माना जाता है स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा देवों के देव महादेव भी शनि की दृष्टि से अभेद नहीं है। शनि देव की दृष्टि एक राजा को भिखारी बना सकती है तथा जिस इंसान पर शनिदेव की कृपा हो जाती है वह एक भिखारी से राजा तक बन सकता है। शनिदेव की पूजा सप्ताह के 7 दिनों में से शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शनि केवल उनकी क्रूर दृष्टि के लिए नहीं बल्कि शनिदेव को उनकी शुभ दृष्टि के लिए भी जाना जाता है। अगर शनिदेव की दृष्टि किसी जातक पर शुभ पड़ रही हो तो उसके जीवन में अपार खुशियां आ जाती हैं। इन्हें कर्मों का देवता या कर्मफल दाता कहा जाता है। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाने से तथा 7 तरह का अनाज चलते पानी में प्रवाहित करने से शनिदेव की कृपा होने लगती है। शनिवार के दिन काले रंग के कुत्ते को भी तेल लगाकर रोटी खिलानी चाहिए। इससे भी शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव कम होने लगता है। शनिदेव के जन्म की कथा। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन संज्ञा सूर्यदेव की तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी जैसी दिखने वाली एक स्त्री छाया बनाई और उससे कहा कि तुम हमेशा सूर्यदेव के साथ उनकी पत्नी के रूप में रहना और मेरे यहाँ से चले जाने की सूचना सूर्यदेव को कभी मत देना। यह कहकर संज्ञा अपने पिता के घर वापस आ जाती है। वहाँ सूर्यदेव और छाया से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम शनैश्चर रखा जाता है। शनैश्चर के जन्म से सभी देवता तथा मनुष्य भयभीत हो गए थे क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। शनिदेव जहाँ भी जाते या जिस पर भी अपनी दृष्टि डालते उसका अनिष्ट आरंभ हो जाता। जब सभी देवता कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे थे वे अंत में भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई कि वे शनिदेव से उनकी रक्षा करें। शिव जी ने मन ही मन शनिदेव का ध्यान किया और शनिदेव तुरंत ही महादेव के समक्ष उपस्थित हो गए। तब महादेव ने कहा कि वह क्यों सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। शनिदेव बोलते हैं, भगवान इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी जन्म से ही ऐसी प्रवृत्ति रही है कि मैं अशांत रहता हूँ। कृपा करके मेरे लिए कोई अच्छा मार्ग सुनिश्चित करे। तब शनिदेव को समझाते हुए भगवान शिव ने कहा, किसी भी कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 8वें तथा 12वें भाग में आप विरोधी और अमंगल रहेंगे। कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाग में रहने पर आप लाभकारी होंगे और इसीलिए आपकी पूजा भी की जाएगी, जबकि कुंडली के 5वें, 7वें तथा 9वें भाग में आप तटस्थ होंगे। आप आकार में अन्य ग्रहों से बड़े हैं, इसलिए आप सभी राशियों में धीरे धीरे बढ़ेंगे। साथ ही भगवान शिव ने शनैश्चर, शनिदेव
को यह वचन भी दिया कि जिस व्यक्ति पर आप प्रसन्न होंगे उसे पल भर में धनवान या राजा बना देंगे, और जिस व्यक्ति से आप क्रोधित होंगे उसका सुख समृद्धि को नष्ट करने में सक्षम होंगे। आपकी पूजा अन्य सभी ग्रहों से अधिक होगी। शनिवार को शनिदेव की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शं शनिश्चराय नमः।